जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जयराम भक्ति मार्ग ऑफिशियल पे। दोस्तों, साल में आने वाली सबसे पवित्र रात्रों में से एक महाशिवरात्रि अब आने वाली है। कल ही महाशिवरात्रि है, लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इस रात का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और इस दिन क्या करने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है? आज इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि का पूरा महत्व, कथा, पूजा विधि और रहस्य सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना और बोलिए हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? महाशिवरात्रि भगवान शिव शंकर को समर्पित सबसे महान रात्रि मानी जाती है। महाशिवरात्रि का अर्थ है वह महान रात्रि जो शिव तत्व से मिलाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात भगवान शिव की भक्ति करने से सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का एक अवसर है। इससे रिलेटेड क्या ये सत्य ही है महाशिवरात्रि? इसके अकॉर्डिंग मैं 3 कथा आपको सुनाऊंगा कि जो सोशल मीडिया में चलती है, लेकिन आप कमेंट करके बताना मुझे कि तीनों में से कौन सी सही है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण महर्षि वेदव्यास के अकॉर्डिंग। पहली, शिव पार्वती विवाह। मान्यता है कि इस पवित्र रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह हुआ था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन विवाह योग्य कन्याओं और दंपति विशेष रूप से शिव पार्वती की पूजा करते हैं। लेकिन हिंट आपको दे दूं कि भगवान शिव का शादी वैशाख सुद पंचमी के दिन हुआ था। दूसरी कथा, ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार इस रात भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा और विष्णु जी उस ज्योति का आदि और अंत खोदते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्हें समझ आया कि शिव ही परम सत्य और सृष्टि के मूल है। तीसरी कथा, समुद्र मंथन और नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उन्हें कहा जाता है भगवान नीलकंठ। यह कथा हमें सिखाती है सच्चा देव वही जो दूसरों के लिए कष्ट सह ले। और आपको अब बता दूं, आप कमेंट कर देना आपको अकॉर्डिंग क्या कौन सी सत्य है, लेकिन सत्य दूसरे नंबर की कथा ही है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण महर्षि वेदव्यास ने जो लिखी है, ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की कथा। उसमें सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। परब्रह्म में भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के मस्तक फूल कमल से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। फिर तीनों भगवान को, महादेव को, तीनों देवाजी देव को 3 काम सौंपा गया। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार तरीके, ब्रह्मा सृष्टि निर्माण के दायित्व दिया गया और भगवान शिव को सृष्टि का संहार करने के लिए इन तीनों को ये काम सौंपा गया। फिर एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच लड़ाई हो गई कि मैं तुमसे बलवान हूँ, तुम मुझसे बलवान हो, ऐसा। तो फिर वो तो लड़ाई झगड़े पे आ गए। उसके बाद देवों ने मिलके भेजे, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव सब मिलके भगवान शिव कैलाश के पर्वत के पास गए। भगवान शिव प्रकट हुए वहाँ पे और भगवान शिव फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में स्तंभाकार विशाल रूप धारण कर लिया। ना उस करोड़ों संख्या में सूर्य इतना तेज वाला स्तंभ उत्पन्न कर दिया और उसका कोई आदि नहीं और कोई भी अंत नहीं। ब्रह्मा जी ऊपर तक देखने के लिए गए कि उनका छेड़ा दूसरा मिल जाए। विष्णु जी नीचे तक गए कि उनका छेड़ा मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। फिर उन दोनों विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को रियलाइज़ हुआ कि भाई शिव ही परम सत्य है।
उसके बाद भगवान शिव उन्होंने माफ़ी मांगी तो भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव उस शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, निराकार आकार में प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उस शिवलिंग की पूजा की। उस शिवलिंग में बेलपत्र, शहद, पानी, चंदन और आदि वस्तुओं से, फूलों से, आदि वस्तुओं से भगवान शिव जी की आरती की, पूजा अर्चना की। और उसके बाद भगवान शिव अपने स्वयं रूप में प्रकट हुए, उनकी भी पूजा की। उसी दिन से भगवान शिव ने सबको आशीर्वाद दिया कि इस दिन को दुनिया याद रखे, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। कि उस दिन भगवान शिव प्रकट हुए थे। तो यही सच्ची घटना है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण की, जो वो महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। अब मैं आपको बताता हूँ महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण क्या क्या करें और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सुबह प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। कोई भी दिन व्रत नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन इस दिन आपको व्रत करना ही है। करोड़ों लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं शिवरात्रि के दिन व्रत करने से, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मेहरबानी करके प्लीज़ इस दिन व्रत करना। दूसरा, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। पूरी रात जागरण और भजन कीर्तन करते हैं। और कहा जाता है कि इस रात जागकर शिव भक्ति करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य आपको पता है? महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि अहंकार को त्याग करो, मन को शांत करो और भीतर बसे शिव तत्व को पहचानो। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तभी सच्चे शिव का अनुभूत होता है। इसलिए महाशिवरात्रि केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मजागरण की एक रात है। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय राम भक्ति मार्ग ऑफिशियल को आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।